एवन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पाइथन से रिलेटेड एक क्वेश्चंस लेके आए हैं। पाइथन में यदि आप लोगों को किसी भी नंबर का आर्मस्ट्रांग नंबर प्रिंट करना हो, ये आप लोगों के शायद इन्होंने जो डेमो सेशन रखा है प्रैक्टिकल का, उसमें भी ये क्वेश्चन रखा हुआ है। चलिए मैं पाइथन यहां से स्टार्ट करता हूं। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को क्रिएट करके दिखाता हूं कि अगर आपने एक नंबर इंपुट किया है और उस नंबर में आपको आर्मस्ट्रांग नंबर प्रिंट करने होते हैं या आपको उस डिजिट का सम करना होता है, तो इसमें यहां पे एक नंबर इंपुट ले लिया है, n इक्वल टू int इंपुट इंटर नंबर। अब जो मैंने नंबर इंपुट किया है उसी का हमें क्या करना था, आर्मस्ट्रांग नंबर, पैलिंड्रोम नंबर्स हमें चेक करने होते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, यहां पे लूप चला लेंगे। पहली बात, आर्मस्ट्रांग नंबर के लिए हमें लूप कहां तक चलाना है, सबसे पहले जो आप लोगों का व्हाइल लूप के द्वारा ये प्रोग्राम बनेगा और जब तक n से एक एक नंबर निकालना है, आपको n से एक एक डिजिट्स को निकालना है, तो जब तक n की वैल्यू 0 से बड़ी रहे तब तक वो हमारा लूप चलता जाए, इक्वल टू नहीं, 0 से बड़ी रहे। अब हमें क्या करना है, जो भी नंबर आ रहा है उसका लास्ट डिजिट चाहिए। तो अगर हमें लास्ट डिजिट उस नंबर की चाहिए होती है, तो अगर हम किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं, आप लोग प्लीज आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैंने 341 लिया और उसको 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा है, 1 बचता है। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी नंबर जो भी n में नंबर आ रहा है उसका रिमाइंडर निकाल लिए 10 से, और उस रिमाइंडर को हमने d नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब हमें क्या करना है, उन नंबर का सम करना है। तो d इक्वल टू एक s नाम का वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू शुरुआत में 0 कर दी। हमने यहां क्या क्वेश्चन लिखा, जब हमारा वो नंबर सम करना है, जो नंबर आया है, तो s इक्वल टू s प्लस डी, और हमें उस नंबर को अलग अलग करके अब निकाल लिया, रिमाइंडर निकाल लिया और उसका सम कर लिया। अब हमें क्या करना है, जो नंबर n में है वो लास्ट डिजिट को हटा दिया जाए। तो आपको पता होगा n इक्वल टू n डिवाइड बाय 10। हमारा सिंगल डिवाइड पॉइंट में देता है, डबल डिवाइड हमें इंटीजर पार्ट दे देगा। अब अगर हम किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट वाली डिजिट हट जाएगी, तो 2 डिजिट बचेगी, फिर 2 डिजिट को ऊपर ले जाएगा, फिर उनमें से एक रिमाइंडर निकालेगा, फिर इस तरह से निकालता रहेगा। अगर हम इसकी को प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट एस कर देते हैं, तो ये क्या करेगा, जो भी नंबर आप इंपुट करोगे उसका सम प्रिंट कर देगा। चलिए मैं चला के देखता हूं, इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूं यहां से, जीजी नाम से, चलिए सेव कर लिया। अब मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, रन मॉड्यूल पे क्लिक किया, हमने डाला 1 2 3 1 2 3 1 प्लस 2 3 3 और 6 आ गया, ये देखिए। अब यही नंबर में अगर आपको आर्मस्ट्रांग नंबर करना होता है, में आर्मस्ट्रांग नंबर के लिए प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, तो जैसे 153 लिया, तो 1 का क्यूब कितना होता है 1, 5 का क्यूब कितना होता है 125, और 3 का क्यूब कितना होता है 27। अगर ये सारे नंबर आप ऐड करेंगे तो आपको 153 मिल जाएगा। तो जो नंबर हम इंपुट करें उन सारे नंबर का क्यूब करके अगर हम सम कर देते हैं तो आर्मस्ट्रांग नंबर। तो इसी में ये लॉजिक छुपा हुआ है, हमने एक एक नंबर डी में निकाला हुआ है, इसी नंबर का क्यूब करना है, तो डी इंटू इंटू 3। अब हमारा यहां पे हमारा क्यूब होके नंबर का सम हो रहा है, लेकिन एन नंबर हमारा जीरो कट कट के 0 हो जा रहा है लास्ट में। तो एन नंबर की वैल्यू एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं हम, एन नंबर की वैल्यू को एम में स्टोर कर दिया। अब आके आप चेक कर लो, यदि एम अगर इक्वल इक्वल किसके हो जाता है, जो हमने नया डिजिट निकाला है एस, तो हमारा क्या प्रिंट कर दे, यहां पे प्रिंट आर्मस्ट्रांग नंबर, अदरवाइज एल्स में क्या आ जाए, प्रिंट नॉट ये आप लोगों के प्रैक्टिकल सेशन में भी आया था, और भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हुए हैं प्रैक्टिकल के लिए। आप लोग बहुत सारी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को सारी वीडियो आपको मिल जाए।
जो भी हमने वीडियो फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर सारी चीजों का क्राइटेरिया हमने बना के रखा हुआ है। चलिए मैं इस प्रोग्राम को रन करा के दिखाता हूं। मैंने रन कराया, मैं पहला नंबर जैसे आर्मस्ट्रांग नंबर ही चेक कर लेता हूं। 153 नंबर इंपुट किया तो आर्मस्ट्रांग नंबर हमें आंसर सही मिल गया। अगर मैं फिर से इसी प्रोग्राम को रन करता हूं, अगर मैंने डाल दिया 147 तो नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर। ये आप लोगों का क्वेश्चन था जो आपके प्रैक्टिकल सेशन में पूछा गया था। अब अगर आपसे कह दिया जाए कि इसी नंबर को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करिए, किसी नंबर को दिया गया उसे रिवर्स, तो बस आपको कुछ नहीं करना, यहां पे s इंटू 10 कर दीजिए और इसी नंबर को आप प्रिंट करा लीजिए। इसी नंबर को अगर हम प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट एस को प्रिंट करा लेंगे तो ये रिवर्स ऑर्डर में नंबर हो गया है आपका। ये देखिए, अगर हमने डाला यहां पे नंबर 456 तो 654। अब आपको यही प्रोग्राम को कहा जाए कि आर्म्स पैलिंड्रोम नंबर चेक करिए, तो पैलिंड्रोम नंबर पहले मैं बता देता हूं। पैलिंड्रोम नंबर्स क्या होते हैं? पैलिंड्रोम नंबर जैसे 1 to 1, 1 to 1 का उल्टा करोगे तो 1 to 1 हो जाएगा। तो इस तरह के नंबर्स को हम लोग पैलिंड्रोम नंबर बोलते हैं। तो हमें क्या करना था, हमने रिवर्स तो कर ही रखा है, रिवर्स कर रखा है और वो वैल्यू m में भी स्टोर करके रखी हुई है। तो हम यहां पे वही आर्मस्ट्रांग वाला कंडीशन लगा दें, क्या m अगर s के इक्वल है, जो हमारा रिवर्स में s आ रहा है और पुराना नंबर हमारा m में है, तो इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम। अदरवाइज नॉट पैलिंड्रोम, नॉट पैलिंड्रोम। आप लोगों के मैंने टोटल 5 क्वेश्चन करा दिए। पहले डिजिट सम कराया मैंने, डिजिट सम के बाद हमने आपको आर्मस्ट्रांग नंबर बताया, आर्मस्ट्रांग नंबर के बाद आपको नंबर को रिवर्स करना सिखा दिया, नंबर को रिवर्स करने के बाद हमने पैलिंड्रोम नंबर करा दिया। एक ही प्रोग्राम में आपके 4 क्वेश्चंस हैं। अगर आप ये तैयार कर लेते हैं, मैं इस प्रोग्राम को फिर रन करा के आपको नहीं दिखाया, मैं खोल लेता हूं यही फाइल। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूं, यहां से मैंने रन पे क्लिक किया, रन मॉड्यूल। अगर हमने डाला 15121 तो इज इट पैलिंड्रोम नंबर। ये देखिए, अगर हम इसी नंबर को अगर कुछ रिवर्स ऑर्डर में ऐसे डाल दे कि नॉट पैलिंड्रोम हो जाए तो नॉट पैलिंड्रोम नंबर। तो इस प्रोग्राम को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो s इंटू 10 कर देंगे तो पैलिंड्रोम, d इंटू 3 कर देंगे तो आर्मस्ट्रांग, अगर कुछ नहीं रखेंगे तो डिजिट ऑफ सम। ठीक है, ओके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करते रहिए और हमें कमेंट भी दीजिए कि हम कैसा आपको समझा रहे हैं।